हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन है शनिवार 21 दिसंबर। बट आप सभी लोगों को पता है कि आज का दिन मार्केट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट बंद है बट कोई बात नहीं। जो भी खबरें आज के दिन देखने को मिलने वाली है उसका इम्पैक्ट तो सोमवार के दिन जब मार्केट खुलेगा तभी देखने को मिलेगा। एंड आज के दिन की बात करें तो आपको पता ही है, यस, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, जो कि मीटिंग अभी पूरी तरीके से कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है। एंड उसका आउटकम अभी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली उसके जो हाईलाइट्स है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। जो मेजर चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा, वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूँगा। ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी हायर लेवल के एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें भी यहाँ पे की गई थी कि ये तो होगा ही होगा करके। तो कौन सी चीज़ें हुई है, कौन सी चीज़ें नहीं हुई है, कौन सा चौंकाने वाला फैसला देखने को मिल चुका है, कौन सा पॉजिटिव खबर देखने को मिला है, कौन सा नेगेटिव खबर देखने को मिला है, सारी चीज़ों को हाईलाइट के फॉर्म में इस वीडियो में कवर हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर के साथ। ठीक है, बट उससे पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा, यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर फाइनली वीडियो यहाँ पे आ चुका है। बहुत सारे लोगों को वीडियो चाहिए था ईटीएफ से रिलेटेड। सो देख सकते हो 40 मिनट का वीडियो है। जैसे कि आपको पता है, ये जो चैनल है सिर्फ जो सीरियस इन्वेस्टर जो खुद सीखना चाहते हैं मार्केट को, उसी लिए ये बनाया जा चुका है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मास्टर क्लास आपके लिए लाया जा चुका है। सो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे रख दिया है। सारी चीज़ें ईटीएफ के बारे में आपको पता चलेगी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, टैक्स कैसे लगता है, ठीक है, आईएनईवी क्या होता है, ट्रैकिंग एरर क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें, कैसे इन्वेस्ट करने का, कैसे ट्रेड करने का, सारी चीज़ें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कितना टैक्स लगता है, मीनिंग के साथ सब कुछ, कैसे म्यूचुअल फंड से अलग है, इंडेक्स फंड से अलग है, सारी चीज़ें। 40 मिनट का वीडियो है। जैसे कि आपको पता है, ये चैनल सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे बनाया जा चुका है। तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चले इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि आपको बोला गया, इंश्योरेंस की बात करें दोस्तों, तो एकदम हायर लेवल के एक्सपेक्टेशंस थे कि इस वक्त तो इंश्योरेंस के ऊपर, मतलब जो बातें बोली गई थी, खास करके अगर हम लोग बात करें लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस की, यहाँ पे टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, मतलब आपके प्रीमियम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। या फिर अगर हम लोग बात करें हेल्थ इंश्योरेंस में, टैक्स तो कम होगा ही होगा। टैक्स कम होगा मतलब जीएसटी 18% का जीएसटी 12 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस लाइफ वाला 0 हो सकता है, एग्जेम्प्ट हो सकता है, सीनियर सिटीजन को छूट मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन एकदम चरण सीमा पे थी। बट आपको बताना चाहूंगा, बिग डिसअपॉइंटमेंट, यस, कोई भी यहाँ पे टैक्स में बदलाव नहीं हुआ। इंश्योरेंस सेगमेंट में एक भी बदलाव नहीं हुआ, ना तो लाइफ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, या फिर अगर हम लोग उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के भी प्रीमियम की बात करें, किसी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो एक काफ़ी बड़ा, आप कह सकते हैं, हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज मान के चल रही थी, भाई इस वक्त तो हम लोगों को यहाँ राहत मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि 0 कर दो करके, बट हम कह सकते हैं कि 18 से 12 तो कर दो, चलो 5 कर दो, 18 कुछ तो कर दो। बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। सो डेफिनेटली काफ़ी सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां, लाइफ हो या फिर हेल्थ हो, जो उम्मीद लेकर चल रही थी कि भाई हमें तो इस वक्त जीएसटी काउंसिल में तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मंडे के दिन डेफिनेटली इस डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ के साथ ये कंपनियां कैसे परफॉर्मेंस करेगी, ये एक देखने वाली बात तो ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो फूड डिलीवरी वाली कंपनियां, जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, जिनको अभी सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं, क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां भी कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट इन्हीं के अंदर आ जाता है। सो इनसे रिलेटेड भी जीएसटी का फैसला होने वाला था, तो क्या हो गया, अगेन डिफर, पोस्टपोन हो गया। भाई फूड डिलीवरी को लेकर भी, क्विक कॉमर्स को लेकर भी बात करें, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी फैसला यहाँ पे नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द काउंसिल हैज ऑल्सो डिफर मतलब पोस्टपोन कर दिया, रिडक्शन इन जीएसटी रेट फॉर द फूड डिलीवरी थ्रू अ एग्रीगेटर सच एज स्विगी एंड जोमेटो। तो स्विगी जोमेटो के ऊपर भी सोमवार के दिन फोकस रहेगा। क्विक कॉमर्स की बात करें, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ, जीएसटी को लेकर, टैक्स को लेकर, जैसा अभी तक चल रहा था वैसा ही चलेगा। ठीक है, सो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि कैंसिल हो गया करके, उन्होंने डिफर बोला है। डिफर बोला मतलब आगे हम लोग सोचेंगे, देखेंगे, ये बात उन्होंने बोली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक डर था किस चीज़ के बारे में, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैक्स कम है, जीएसटी कम है, बट अगर आप उस इलेक्ट्रिक गाड़ी को बेचने जाओगे बाद में,
तो उसके ऊपर यहाँ पे जो जीएसटी है वो बढ़ सकता है। ये एक डर का माहौल हम लोगों को देखने को मिल रहा था, ठीक है। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, यूज कार की यहाँ पे बात हो रही है, फ्रेश नई गाड़ियों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो जो डर था वो हकीकत में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को बढ़ा दिया है ऑन यूज स्मॉल कार इंक्लूडिंग ईवी टू 18%, ठीक है। तो पहले कितना था, 12% का जीएसटी लगता था, अभी 18% का जीएसटी लगते हुए देखने को मिलेगा। बट बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने भी खुद इस पॉइंट को हाईलाइट करके बोला है। एक इंडिविजुअल इंसान, ठीक है, अगर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को बेच रहा है किसी दूसरे इंडिविजुअल इंसान को, तो नो जीएसटी, ठीक है। तो ये 12% 18% का ये रायता किनके लिए है, ये रायता है दोस्तों रजिस्टर्ड डीलर के लिए। सो कुछ कंपनियां होती है, रजिस्टर्ड डीलर होते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि मान लो मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरी एक रजिस्टर्ड डीलर को बेच दी, कि बोलता है भाई नहीं इस्तेमाल करना है, उसके मेरे जो पैसे मिल गए, और फिर वो रजिस्टर्ड डीलर उस इलेक्ट्रिक गाड़ी को किसी और को बेचेगा, दैट्स इट। उसके ऊपर जो 12% का टैक्स लगता था उसको बढ़ाकर 18% का कर दिया है। बट अगर मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूँ, मान लो मैंने मेरे भाई को बोल दिया कि भाई मुझे मेरी ईवी गाड़ी नहीं चलानी है, तुम्हें खरीदनी है, हाँ खरीद लो, तो हमारे ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई भी जीएसटी यहाँ पे नहीं लगेगा, ये पॉइंट उन्होंने बोला है। बट यस, रजिस्टर्ड डीलर के ऊपर 12% से उन्होंने क्या कर दिया, 18% कर दिया है। सो डेफिनेटली इस चीज़ का इम्पैक्ट टाटा मोटर महिंद्रा जैसी गाड़ियों के ऊपर भी पड़ सकता है, ठीक है। ये तो फ्रेश गाड़ियाँ ही बेचते हैं, बट फिर भी अभी जो रजिस्टर्ड डीलर है उनके लिए एक दिक्कत वाला माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये पॉइंट को भी आप जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हवाई जहाज, तो हवाई जहाज में आप सभी लोगों को पता है एटीएफ का इस्तेमाल होता है। एटीएफ बोले तो फ्यूल, ठीक है। सो ये जो फ्यूल है, बोला जा रहा था कि भाई इसको क्या किया जाए, जीएसटी के दायरे में लाया जाए। सो फाइनली अभी आप यहाँ पे देख सकते हो क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हो चुका है। तो आज के दिन भी इसके ऊपर फैसला होने वाला था। तो स्टेट नॉट इन फेवर ऑफ ब्रिंगिंग एटीएफ अंडर द जीएसटी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बात यहाँ पे बता दी है। सो मतलब जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, क्योंकि इसको जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। तो स्टेट तो इसको विरोध करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इस चीज़ का इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडिगो, स्पाइसजेट जैसे कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। मतलब जैसा चल रहा था वैसे हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पॉपकॉर्न, यस, पॉपकॉर्न को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हो हल्ला मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड इससे रिलेटेड जीएसटी काउंसिल ने क्या बोल दिया है कि रेट ऑन पॉपकॉर्न डिपेंड ऑन द फ्लेवर, आप कौन सा पॉपकॉर्न खा रहे हो उस हिसाब से जीएसटी के रेट्स उन्होंने डिसाइड कर दिए हैं। सो क्या रेट्स है, तो बहुत अच्छे से देख लेना। ये देखो, ये डिसीजन हम लोग को देखने को मिल चुका है। तो डिसीजन क्या बता रहे हैं, क्लैरिफाई कर दिया है भाई कि अगर जो पॉपकॉर्न है वो प्री पैक्ड है एंड उसके ऊपर लेबल लगाया जा चुका है कि मिक्स विद द सॉल्ट एंड स्पाइसेस, तो उसके ऊपर 12% का जीएसटी लगेगा, ठीक है। बट उस पॉपकॉर्न में अगर यहाँ पे कैरामलाइज जो वो पॉपकॉर्न रहेंगे, कैरामल अगर इस्तेमाल यहाँ पे किया गया होगा तो उसके ऊपर ज़्यादा जीएसटी लगेगा 18% का, ठीक है। तो ये पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन यहाँ पे करके रख दिया है। सिर्फ सॉल्ट एंड स्पाइस वाला रहेगा तो 12% उसके नॉर्मल बना है, पैक है, लेबल है करके। बट अगर शुगर की बात कर ले, कैरामल का इस्तेमाल करके अगर वो जो पॉपकॉर्न रहेगा उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगा दिया है। तो ये एक मुद्दा हम लोग को देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे मिसाइल, तो मिसाइल में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो एक मिसाइल जो रहती है सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। सो फिलहाल तो बताया जा चुका है। द काउंसिल ऑल्सो डिसाइडेड दैट टू एक्सटेंड द जीएसटी एग्जेम्पशन, मतलब कोई भी यहाँ पे टैक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एग्जेम्प्ट कर दिया जा चुका है सरफेस टू एयर मिसाइल को लेकर। अभी सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे देश में बहुत सारे मिसाइल है, त्रिशूल है, आकाश मिसाइल देखने को मिल जाता है, बराक 8 देखने को मिल जाता है। तो ये जो मिसाइल है ये किसने बनाया है, मैन्युफैक्चरर आप देख सकते हो बीडीएल, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो BHEL, ठीक है, इन्होंने मिलकर त्रिशूल मिसाइल बनाया है। देन आकाश मिसाइल की बात करें तो किसने बनाया है, मैन्युफैक्चरर, तो केवल BDL देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन बराक 8 की बात कर ले तो ये जो मिसाइल है, ठीक है, इंडिया और इजराइल का ओरिजिन है। तो ये किसने मैन्युफैक्चर किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो भारत डायनामिक लिमिटेड देखने को मिल रहा है। देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसका भी नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप कौन से कंपनीज को फोकस रख सकते हो, BDL का नाम देखने को मिल रहा है, भारत डायनामिक, ये तो सबसे ज़्यादा हर किसी मिसाइल में आप लोगों को इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो कंपनी बेसिकली मिसाइल से ही काम करती है। देन
कुछ मिसाइल में हम लोग को BEL का नाम देखने को मिला, भारत इलेक्ट्रॉनिक, आप इसको भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड BHEL की बात करें, भेल, इसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। बट जो इंपॉर्टेंट कंपनी है इसमें BDL ही देखने को मिल जाता है। BDL आपको हर मिसाइल में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि GST के रेट कितने, आप चाहो तो 5 भी कह सकते हो, 0 भी है, 5% है, 12% है, 18 है और 28 है। ठीक है, तो एक चर्चा चल रही थी कि एक और स्पेशल रेट लाया जाएगा जो कि होगा 35% का। इसके ऊपर क्या फैसला हुआ? कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है, सो हम कह सकते हैं अभी तक जितने GST के रेट है वैसे ही हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं टबैको वाली कंपनीज उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनका ही नाम सामने आ रहा था कि अगर एक और नया टैक्स रेट आ रहा है 35% का तो इनके ऊपर लगाया जाएगा, तो चलो इनके लिए मंडे का दिन अच्छा हो सकता है। देन एरेनेटेड ड्रिंक्स की बात करें, इनके लिए तो बहुत ही अच्छा दिन रहेगा, क्योंकि टबैको वाली कंपनी तो समझ में आती है। कोल्ड ड्रिंक जैसे कंपनीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे तो बच्चे भी इनको पीते हैं, जो कि यूजुअली तो नहीं पीना चाहिए, बट फिर भी ये चीज़ें चलती रहती है। सो डेफिनेटली VBL जैसी कंपनी के लिए एक राहत की खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन अदर चीज़ों की अगर बात करें वो भी यहाँ पे इंक्लूड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस की अगर हम बात करें 18% से GST 5% कर दिया। जिन थेरेपी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देन क्रिटिकल लाइफ सेविंग मेजर्स की बात करें, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया, यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जो मेजर चीज़ें, कुछ मिर्च से रिलेटेड अगर बात करें, एग्रीकल्चर आइटम्स की बात करें, उनके ऊपर GST अप्लाई नहीं होगा, ये कुछ पॉइंट सामने रखे। पेमेंट एग्रीगेटर की बात करें, जो 2000 से कम यहाँ पे अगर कोई बिजनेस अगर हो जाता है तो उनको एग्जेम्पशन में रख दिया जा चुका है। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें तो पेमेंट गेटवेज जो है उनको यहाँ पे कवर कर दिया ना चुका है, तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं ऑलरेडी कवर कर चुका, जो मेजर पॉइंट है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। सो ठीक है दोस्तों, जो मेजर अगर देखा गया तो इसमें से झटका वाला पॉइंट कौन सा था? इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो ऐसा तो हो अल्लाह मच ही चुका था कि हो ही जाएंगे, इस वक्त तो भाई पक्का ही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बट नहीं हुआ। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़। अच्छी चीज़ है कि 35% वाला कोई नया टैक्स स्लैब देखने को यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि शुरुआत अगर टबैको से, एरेनेटेड ड्रिंक से होंगी तो धीमे धीमे करके 28 से 35 भी यहाँ पे चीज़ें शिफ्ट होना स्टार्ट हो सकती है, तो वो भी एक मुद्दा हम लोग को देखने को नहीं मिला। देन झटका वाला एक और चीज़ है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, इवन दो डीलर्स की बात की है, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि अगर अभी गाड़ी बेचना जाएगा तो डीलर्स, मतलब ठीक है, वो भी उनका वो पूरा बिजनेस ही देखने को मिल जाता है, तो एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे, ऐसी थोड़ी बात है कि वो नहीं खरीदेंगे करके। बट हम कह सकते हैं कि शायद से जो बेचने वाला होगा उसको कम दाम भी मिल जाए, क्योंकि अभी उनके ऊपर 12% का GST 18% कर दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, वैसे आपको ये GST काउंसिल की मीटिंग कैसे लगी, आप जरूर चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। ये वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।